फेसबुक पे पिक्चर लगवा ली तो अब कोई भी आपकी वीडियो बरहना कर रहा है, आपको पता है वो हकीकत नहीं है, तो आप इतना वो शोर क्यों मचा रही हैं? अमीरों की तो चलती है तो वो इसीलिए सारा गंद हो रहा है। आपका कहना है जो अमीर लड़कियां आती हैं वो गंद फैला रही हैं। वो गंद फैला रही है, कैसा गंद फैला रही है? वो इस तरह का गंद फैला रही हैं। वो गिफ्टर बनाती हैं, उनको अपना आप दिखाती हैं। वो कहते हैं कि आप साइड में मतलब इनबॉक्स में आ जाओ, वहाँ पे नंबर दे दो, वहाँ पे नंगी होके दिखा दो। नंगे होने की भी ऑफर्स आती हैं? हाँ, नंगे होने की भी लड़कियाँ करती हैं। आपको ऐसी ऑफर्स है? मैंने इनकार किया है। अगर उस बात से हटे हैं तो ये लोग धमकियां लगा रहे हैं, हमने आपको बच्चों को नुकसान पहुंचा देना है, आपको पहुंचा देना है। सही है, आपकी नंगी वीडियो लगा देनी है। मतलब नंगी वीडियो उनके पास कहाँ से आई? मेरा नंबर कहीं से लिया इन्होंने, मुझे नहीं मालूम। ये कहते हैं टिकटॉक से लिया। मैंने कौन सा टिकटॉक में नंबर दिया हुआ है? इतनी गंदी गालियां दे रहा है कि तेरी बहन को ये करूं तो वो करूं, बहुत गंदी गालियां हैं। में नाहिल मलिक की ओरिजिनल वीडियोस आई, बाद में उसने कह दिया जो मेरी वो वीडियोस नहीं है। अभी आपके साथ ऐसा सीन चल रहा है, आपकी वीडियोस आ रही हैं, आपकी पिक्चर्स आ रही हैं, आप कह रही हैं हमारी पिक्चर्स नहीं है। तो ये पाकिस्तान में एक वो स्टंट नहीं बन गया, पब्लिसिटी स्टंट के, जिसने वायरल होना होता है वो अपनी बरहना वीडियो पिक्चर्स ले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ एक पश्तो मूवी की हीरोइन मौजूद हैं जिन्होंने बहुत से पाकिस्तानी जो फनकार हैं उनके साथ काम किया, लेकिन इनकी लाइफ में कोरोना के बाद एक ऐसा चेंज आया कि इनके घर में जो एक वक्त की रोटी थी वो भी बहुत मुश्किल हो गई। फिर इन्होंने टिकटॉक लाइव पे आना शुरू किया, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जो कि अब इनकी वीडियोस को मतलब बरहना करके इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। आइए चलते हैं इनकी स्टोरी, इनसे ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा इरम, मुझे ये बताएं कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र है मूवीज़ में जाने का वो कैसे शुरू किया और कब किया? मुझे 10 साल हो गए। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक मेरी फ्रेंड लेकर आई थी। अच्छा, जी तो आप बेसिकली लाहौर से ही हैं? नहीं, बेसिकली जो मैं कसूर शहर से हूँ। कसूर से हैं आप, और आपने पश्तो मूवीज़ में ही जाने का डिसीजन क्यों लिया? मैंने पश्तो मूवीज़ भी की हैं, टीवी ऐड भी किए हैं, मतलब बहुत सा काम किया है। अभी मार्केट मूवी आई है, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है। मैंने, मुमर आना ने, सिकंदर, ज़ारा मलिक। तो अभी आपने मूवीज़ वगैरह स्किप कर दी हैं, छोड़ दी हैं? मुझे चोट लगी थी ना, इस वजह से मैं घर पर हूँ। जी उसके बाद आपको काम मिला नहीं या आपने कोशिश ही नहीं की? नहीं, बेड रेस्ट हो रहा था क्योंकि मेरी टांगों की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी। ये हमारी पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है ना उसमें ऐसे ही होता है, अगर कुछ अदाकार कुछ टाइम के लिए निकल जाए फिर उनको याद नहीं रखा जाता। नहीं, मुझे चोट लगी थी इस वजह से। तो आपने चोट के बाद टिकटॉक लाइव ही क्यों शुरू की? आपके पास बहुत सी ऑप्शंस थी, एक औरत है, उस अगर आप क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपके पास और बहुत से काम होंगे, तो आपने टिकटॉक ही क्यों शुरू किया? कोरोना आ गया था ना, कोरोना में सारा काम मतलब बंद हो गया था, बाहर निकलना भी बंद था। बहुत इजी वे लगा टिकटॉक। तो घर में ये हो सकता था कि कोई आमदन नहीं थी, मैंने ये सोचा कि मैं टिकटॉक पे मतलब ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आपको किसी ने मना नहीं किया कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे औरत ज़ात की इज्जत नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं और मेरे 3 बच्चे मेरे साथ रहते हैं। तो आपके शौहर? उनकी डेथ हो गई हुई है। मेरे बच्चे 3 छोटे थे जब डेथ हो गई थी। 1.5 साल का था मेरा बेटा। तो आपके किसी दोस्त ने भी नहीं कहा कि यहाँ पे बहुत गंदे गंदे टास्क होते हैं, बहुत से ऐसे गिफ्टर्स होते हैं जिनके साथ लड़कियाँ बाद में सेट भी हो जाती हैं? मे बी आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन हुआ हो। ये जो आपकी मुखालिफ पार्टी है, ये जो आपके अब वीडियोस जो हैं बरहना करके सोशल मीडिया पे लगा रही हैं, इनके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? पहली तो बात है, मेरी ना शोबेस के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में भी किसी के साथ, लड़की के साथ या लड़के के साथ दोस्ती नहीं है, और टिकटॉक पे भी ऐसा ही है। काम तो हमेशा दोस्ती के साथ ही बढ़ता है। लेकिन मेरी दोस्ती नहीं है। एक लड़की थी जो मुझे इंडस्ट्री में लेके आई, उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद मेरी कोई दोस्त नहीं बनी। तो ये जो टिकटॉक पे मैं आई हूँ, यहाँ पे ये कैसे ग्रुप वालों ने मुझे उठाया, कैसे नहीं उठाया मुझे नहीं मालूम। मैं इन लोगों को नहीं जानती। नहीं, जब आपकी किसी के साथ मुलाकात नहीं है, आपकी सॉरी टू से आपकी किसी के साथ बात नहीं है, तो आपकी वीडियोस उनके पास कैसे जाएंगी? अगर 99% भी वीडियो एडिट कर ली जाए तो 1% तो उसमें हकीकत होती है, इतना आपको भी पता है। जी बिल्कुल। मेरा मुंह बोला भाई है, उसकी फेसबुक से इन्होंने ली है। आपके मुंह भोले भाई की फेसबुक पे आपकी पिक्चर्स? वो हाँ उधर थी, क्योंकि जब वो सऊदीया से आया था ना तब हम उसको लेकर आए थे एयरपोर्ट। उन्होंने आपकी पिक्चर आपसे पूछ के लगाई अपनी फेसबुक पे? पूछ के लगाई, क्योंकि उसकी सिस्टर और भतीजियाँ भतीजे सबके बीच में मतलब बैठ के मैंने भी खाया, वो भी मेरे घर आते जाते हैं, उनको बच्चों को भी वहाँ पे लगा दिया। आपने फेसबुक पे पिक्चर लगवा ली तो अब कोई भी आपकी वीडियो बरहना कर रहा है, आपको पता है वो हकीकत नहीं है, तो आप इतना वो शोर क्यों मचा रही हैं? उस पर जो गालियाँ दे रहे हैं वो गलत है। गालियाँ तो सबको पड़ती हैं, हमें पड़ती हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को गालियाँ पड़ती हैं।
बिल्कुल पढ़ती हैं, लेकिन ये और तरीकाकार है। इसको आप गालियों वाली वीडियो बनाते हैं, बना के टिकटॉक पे अपलोड करते हैं और ये फॉर यू पे चलती है, ये फैमिलीज देखती हैं। टिकटॉक तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कोई भी फैमिली में बैठ के देख सकता है। इवन कि हमारे बच्चे जो फ़ोन यूज़ करते हैं, हम उनको प्रेफर ही नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे टिकटॉक देखें। पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो जानी चाहिए, जितनी फहाशी टिकटॉक पे फैल चुकी है। जी जी बिल्कुल। बाकी ये है कि कई बेरोज़गार मतलब गरीब लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी कुछ अच्छा, टिकटॉक पे गरीब और बेरोज़गार आ रहे हैं। बहुत सी आ रही हैं। टिकटॉक पे तो बड़े अमीर अमीर लोग मैंने देखे हैं। अमीर भी हैं, ये नहीं मैं कह रही कि अमीर नहीं है। तो अमीरों की तो चलती है ना टिकटॉक पे, गरीबों की कहाँ चलती है? गरीब जो है ना वही पिसते हैं। हाँ, अमीरों की तो चलती है, तो वो इसीलिए सारा गंद हो रहा है। अच्छा, आपका कहना है जो अमीर लड़कियां आती हैं वो गंद फैला रही हैं। वो गंद फैला रही है। कैसा गंद फैला रही है? वो इस तरह का गंद फैला रही हैं, वो गिफ्टर बनाती हैं, उनको अपना आप दिखाती हैं। तो गरीब भी वो जो काम करते हैं वो कहते हैं कि आप साइड में मतलब इनबॉक्स में आ जाओ, वहाँ पे नंबर दे दो, वहाँ पे नंगी होके दिखा दो। अच्छा, यहाँ पे सॉरी टू से नंगे होने की भी ऑफर्स आती हैं? हाँ, नंगे होने की भी लड़कियाँ करती हैं। आपको ऐसी ऑफर्स है? नहीं, मेरा कोई गिफ्टर ही नहीं है। अच्छा, वैसे ये हैरत की बात है, कितने टाइम से आप चला रही हैं? मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है, मैं किसी का जवाब नहीं देती। कितने टाइम से टिकटॉक चला रही हैं? मुझे लाइफ जो चलाते हुए तकरीबन 4 मंथ हो गए। अच्छा, 4 मंथ में आपने एक भी गिफ्टर नहीं बनाया? आपको ऑफर्स भी नहीं किसी गिफ्टर की तरफ से आई? नहीं है, उसमें कमेंट ज़रूर आए मुझे, ये नहीं कभी आपका दिल नहीं किया है कि शॉर्ट वे, जैसे भी आपने कहा कि जो बेरोजगार है, जो गरीब है, वो टिकटॉक पे आ रहा है, तो कभी आपका दिल नहीं किया कि शॉर्ट वे में कोई गिफ्टर के साथ चक्कर चले और मेरी वहाँ से गिफ्टिंग ज़्यादा हो और मेरा काम जल्दी हो जाए? कम से कम मेरे पास पैसे होते हैं, मैं उसमें भी गुजारा करती हूँ। अगर मेरे पास ज़्यादा होते हैं तो मैं अल्लाह के नाम पे भी खर्च करती हूँ। अच्छा, ये जो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये आपको मेरा ख्याल है कि ऑफ़र्स भी करवाई इन्होंने, तो कैसी ऑफ़र्स करवाई? ये लोग हैं, इनका एक ग्रुप है, वहाँ पे मैं ही नहीं बहुत सी लड़कियाँ इन्होंने ऐड की हुई हैं। ये टोबा का कोई ग्रुप है, यहाँ का भी नहीं है। तो आपका नंबर कैसे गया इनके पास? मेरा नंबर कहीं से लिया इन्होंने, मुझे नहीं मालूम। ये कहते हैं टिकटॉक से लिया, मैंने कौन सा टिकटॉक में नंबर दिया हुआ है। अब जैसे कि वो कह रहे हैं कि आपका फेस किसी ने उठा के दिया है, क्यों दिया है? नहीं, जब आप टिकटॉक पे आती हैं, जब आपकी पिक्चर्स अपलोड कर रही हैं, तो कोई भी आपका फेस उठा ले तो इस पे इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से पोस्टर देखे हैं, अगर कोई टिकटॉक पे आ रहा है तो कोई भी उसकी वीडियो उठा के अपने स्टेटस पे भी लगा लेता है, कहीं ना कहीं लगा लेता है। जब आप खुद परमिशन दे रहे हैं पब्लिक पे करके अपनी टिकटॉक, तो बाद में आपको उस पर हंगामा नहीं करना चाहिए। देखिए जी, हमारी उठा लेते हैं ना, वो अलग बात है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि बैग हमारी फैमिलियों पे चले जाओ, आप हमारे बच्चों को उठा कर ले आओ। ये आपको ऑफर्स क्या करवा रहे हैं? ये लोग पैसे भी मांगते हैं मुझसे, मुझसे पैसे मांगते हैं? मुझसे पैसे मांगते हैं, तो मैंने इनकार किया है। अगर उस बात से हटे हैं तो ये लोग धमकियाँ लगा रहे हैं, हमने आपको बच्चों को नुकसान पहुंचा देना है, आपको पहुंचा देना है, सही है, आपकी नंगी वीडियो लगा देनी है। मतलब ये वीडियो उनके पास कहाँ से आई? वो बना के लगाते हैं। वहाँ से तो कोई भी देखेगा तो पता चलेगा कि ये आप नहीं है। लेकिन चेहरा तो उन्होंने इतना फेस तो मेरा में नाहिल मलिक की ओरिजिनल वीडियोस आई, बाद में उसने कह दिया जो मेरी वो वीडियोस नहीं है। अभी आपके साथ ऐसा सीन चल रहा है, आपकी वीडियोस आ रही हैं, आपकी पिक्चर्स आ रही हैं, आप कह रही हैं हमारी पिक्चर्स नहीं है, तो ये पाकिस्तान में एक वो स्टंट नहीं बन गया, पब्लिसिटी स्टंट, कि जिसने वायरल होना होता है वो अपनी बरहना वीडियो पिक्चर्स ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह गलत मलत काम करके वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है। अगर मुझे इतना शौक़ होता ना तो इंडस्ट्री में मैं जो है ना बहुत कुछ कर सकती थी। वहाँ आपका कहना ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पे भी ये सब चल रहा है? जाहिर सी बात है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो गंदा है वो गंदा है, मैं उसको सही नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। इज़्ज़त अपने हाथ में है। अच्छा, तो ये आपको ये कहने लगे कि हम आपकी वीडियोस दे देंगे? जी। तो मकसद ये है कि वो मेरी अगर वीडियो लगाते हैं तो फेस ऐसे जब मेरा शो होता है तो बेइज्जती तो होती है ना। तो आपने इनकी कंप्लेन कहाँ करवाई? मैंने साइबर क्राइम में कराई है। हाँ, सुबह मैंने जाना है। कब आपने कंप्लेन करवाई? 2 दिन पहले। तो इनकी तरफ से आपको कुछ फिर से धमकियाँ आई, कुछ कॉल्स आई कि आपने कंप्लेन क्यों कराई? हाँ, सऊदीया में एक फेकर इनके ग्रुप में ही बैठा हुआ है, मुल्तान का लड़का है वो, उसका फेस भी मैंने निकाला है, ठीक है, मुझे किसी ने भेजा है और उसका नंबर भी भेजा है उधर का। तो वो इतनी गंदी गालियाँ दे रहा है कि तेरी बहन को ये करूँ तो वो करूँ, बहुत गंदी गालियाँ हैं, ठीक है। तो एक्शन मैं उस पर भी लूँगी। अब आप चाह रही हैं कि जो जो आपको तंग कर रहा है सबके खिलाफ, जो सबके खिलाफ चलूँगी। आपको इंसाफ चाहिए? जी, मुझे इंसाफ चाहिए। देखो, मैं 4 दीवारी में बैठी हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। ये मेरा हमने देख लिया। मेरा रेंट का घर है, ठीक है, ये 25,000 बिल आया पड़ा मेरे घर का,
कहने का मकसद ये है कि मेरा कोई बंदा सर पे नहीं है, ठीक के सर पे नहीं ना होते उनको लोग ज़्यादा तंग करते हैं। और मुझे बहुत तंग किया हुआ, ठीक है। अगर हम शॉप बनाते हैं तो मोहल्ले वाले जो मेरे बेटे को तंग करना शुरू कर देते हैं। आपकी कोई शॉप थी? हाँ, ये जो खोखा नहीं होता, ये मैंने बच्चे को बना के दिया था, वो बंद हो गया। लड़कों के ऊपर इतने केस हैं, वो सदर आपके लड़के के ऊपर केस है? नहीं नहीं, वो जो लड़के हैं उनके ऊपर इतने इतने केस हैं, ठीक है। उसका बाप लॉयर है, वो दूसरे दिन बाहर आ जाता है, तो मैं क्या करूं? तो फिर आपने वो खोखा बंद करवा दिया? तो बंद नहीं होना तो था। आपकी आमदनी का जरिया सिर्फ टिकटॉक है? अब टिकटॉक है, अब टिकटॉक पे ये लोग जलील कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहती हैं, किसी से कोई दरख्वास्त करना चाहती हैं हमारी? मेरी वीडियो ये मरियम नवाज तक जानी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। मैं भी एक पाकिस्तानी लड़की हूँ, ठीक है। मेरा हक है कि कंप्लेन करना कि ये लोग मुझे थ्रेड कर रहे हैं और सऊदीया भी बैठ के गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। वो लड़के का फेस भी मैं आपके चैनल में शो करती हूँ, तो ताकि पता चले कि ये मुझे थ्रेड कर रहे हैं, कल को किसी और बेटी को भी जाकर थ्रेड कर सकते हैं। अगर मेरी वजह से कुछ चंद बेटियाँ बच जाएंगी, मुझे और क्या चाहिए। मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि पाकिस्तान में कोई भी काम अगर घर से लड़की निकल के करती है या घर में बैठ के करती है तो वो सेव नहीं कहलाई जाती। जैसे इनका कहना है कि चार दीवारी के अंदर बैठ के अपनी टिकटॉक चला रही थी, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने इनको अप्रोच किया और इनको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी। अब ये इंसाफ चाहती हैं और मेरा ख्याल है कि इनको इंसाफ मिलना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियों के साथ बहुत गलत होने लग गया है। कोई ना कोई आपको वीडियो नज़र आ जाएगी, कोई ना कोई आपको क्लिप नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।